मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेहतमंद होंगे। आपके बच्चे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर भोर के समय उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। सबसे पहले वचन बताऊँगा कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। मित्रों, आज का वचन जो मैं लेकर के आया हूँ वह वचन है लूका की पत्री 12 अध्याय 5 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। लूका की पत्री 12 का 5। मैं तुम्हें चेतावनी देकर कहता हूँ कि किससे डरना चाहिए, उसी से डरो जिसको मरने के बाद वह अधिकार है कि नरक में डाले। हाँ, मैं कहता हूँ उसी से डरो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें उससे डरना चाहिए। हमें उससे डरना चाहिए जो हमें नरक में डाले, जो हमें सर्वनाश के गड्ढे में डाले। हमें उससे डरना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, इसलिए हमसे प्रेम करता है कि हमको किससे डरना चाहिए। मित्रों, हम वही से डरें जो हमको पाप के नरक में डाले, हमारा विनाश करे। हमें उससे डरना चाहिए। मित्रों, हम देखते हैं प्रभु का एक दास था, नबी नातान। नबी नातान दाऊद के पास में प्रभु ने भेजा। जब वह दाऊद के पास में आया, उसने दाऊद से कहा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। एक मनुष्य धनवान था और दूसरा आदमी गरीब था। मित्रों, उसने कहा कि धनी के पास में बहुत भेड़ बकरियां थी, गाय बैल थे, परंतु गरीब के पास में केवल एक छोटी सी बकरी थी। मित्रों, उसने उसको खरीदा था। वह उसका पालन करने लगा। भेड़ उसके बच्चों के साथ में बड़ी होने लगी। मित्रों, वह उसके साथ में रोटी खाती थी और जो प्याले में वो पानी पीता था और उसी प्याले में वो पानी पीती थी। और जब उसको नींद आती थी तो उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी और बेटी के समान वह उसका पालन पोषण कर रहा था। मित्रों, एक दिन धनी मनुष्य के पास में एक व्यापारी यानी यात्री आया। उसने धनी मनुष्य को, उस पथिक को, उसके पास में जो आया था, मित्रों, उस धनी मनुष्य उस जो यात्री को जो उसके पास में आया था, भोजन के लिए अपने रेवड़ से 2 पशु देने को तैयार न था। मित्रों, अतः उसने गरीब की भेड़ को छीन लिया। अपनी भेड़ को नहीं देना चाहता था मित्रों, परंतु उसने गरीब की भेड़ को छीन लिया और अपने यहाँ आया हुआ पथिक था, यात्री था, उसके लिए उसको पकाया। यह बात को सुनकर दाऊद को बड़ा क्रोध आया। मित्रों, दाऊद को जब क्रोधित हुआ तो उसने उस धनी मनुष्य के प्रति बहुत भड़क उठा, गुस्से में आ गया। उसने नातान से कहा, जीवित प्रभु की सौगंध, यह अन्याय करने वाला मनुष्य निश्चय ही मृत्यु दंड के योग्य है। उसे 4 गुना भेड़ लौटाना होगा। उसने कहा कि क्योंकि उसने यह काम अन्यायपूर्ण काम किया था, उसके साथ में अन्याय किया था, उसने गरीब पर दया नहीं की थी। मित्रों, उसके बाद में नातान ने दाऊद से कहा, महाराज,
आप ही वह धनी मनुष्य हैं। इजराइल का प्रभु परमेश्वर आपसे यूँ कहता है, मैंने तुझे इजराइल देश का राजा नियुक्त किया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया है, मैंने तुझे तेरे स्वामी का राजभवन दिया, तेरी गोद में तेरे स्वामी की पत्नियां डाली, मैंने तुझे इजराइल और यहूदा प्रदेश की समस्त प्रजा दी। यदि यह कम था, मित्रों उसने कहा, यदि यह कम था तेरे लिए, तू मांगता मैं तुझे और देता, पर तूने मुझ प्रभु के वचन का तिरस्कार क्यों किया। उसने कहा कि मैं प्रभु के वचन का इनकार क्यों किया, तिरस्कार क्यों किया। जो कार्य मेरी दृष्टि में अच्छा नहीं है उसको तूने क्यों किया। तू तलवार से उरिय्याह हित्ती की हत्या करवा दी, उसकी पत्नी को छीनकर अपनी पत्नी बना लिया। तू अम्मोनी सैनिकों की तलवार से उरिय्याह का वध करवा दिया। तेरे इस घृणित कार्य को, उसने कहा, तेरे इस घृणित कार्य के फलरूप अब तलवार तेरे परिवार से कभी नहीं दूर होगी। तूने मेरा तिरस्कार किया और उरिय्याह हित्ती की पत्नी को छीनकर उसे अपनी पत्नी बनाया। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तेरे ही परिवार से तेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न कराऊंगा। मैं तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नियां तेरे जाति भाई को दे दूंगा, और वह सूरज का प्रकाश खुलेआम तेरी पत्नियों के साथ सहवास करेगा। तूने यह कुकर्म छिप कर किया, किंतु मैं समस्त इजरायली समाज के सम्मुख सूरज के प्रकाश में यह काम करवाऊंगा। मित्रों, दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। नातान ने दाऊद को उत्तर दिया, प्रभु ने भी आपके पाप को क्षमा कर दिया है। अब आप पाप के कारण नहीं मरेंगे, किंतु आपने इस कार्य के द्वारा प्रभु का घोर अपमान किया है। इसलिए जो पुत्र आपको पैदा होगा या जो आपको पुत्र पैदा हुआ है वह अवश्य मर जाएगा। नातान अपने घर चला गया। मित्रों, प्रभु ने उस बालक पर जो उरिय्याह की पत्नी दाऊद ने से जन्म दिया था प्रहार किया और वह बीमार हो गया। दाऊद ने बालक के लिए परमेश्वर से अन्य विनय की। उसने उपवास किया और महल में आया और वह रात भर भूमि पर पड़ा रहा। उसके परिवार के बड़े बूढ़े भूमि पर से उठाने के लिए आए, पर वह नहीं उठा। मित्रों, उसने उसके साथ भोजन नहीं किया। 7वें दिन बालक की मृत्यु हो गई। दरबारी दाऊद को यह बताने से डरे, बालक की मृत्यु हो गई है। तो वे सोचते थे कि जब बालक जीवित था तो हमने प्रभु से कहा था, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम उनसे यह बात कैसे कह सकते हैं कि वह बालक मर गया। यह सुनकर के वह अपना अनिष्ट कर लेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों के जीवन में ऐसा काम है, आप लोग ऐसा काम करने के लिए अनिष्ट ना करें, कोई गलत ना काम करें जिससे आप पाप के कारण पाप भागी बन जाएं, आपके परिवार का भी पतन हो, आपकी क्योंकि आप परमेश्वर से डरें, वह काम करें जो काम करते हैं परमेश्वर से के भय में काम करें, निडर होकर नहीं, शैतान के बहकावे में ना आए। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग उस काम को छोड़ दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको नरक की आग से निकालेंगे। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग प्रभु तेरे भय में नहीं चलते हैं, तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वो आज बीमार हैं। मैं आज उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बीमार आज सैया पर पड़े हुए हैं, मैं उनके जीवन में आपकी यीशु आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उनको ब्लेसिंग करता हूँ, उनको मैं ब्लेसिंग करता हूँ और उनके जीवन में
आपके आनंद को बोलता हूँ। हीला बला बला वश बला बला खंदला वर्षा बला बला वसंद्र। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज निराश हैं, बीमारी से तंग आकर के निराश हो गए, उनकी बीमारी नहीं जा रही, उनकी बीमारी टीबी, कैंसर, स्नोपीलिया, ये बीमारी से वो लोग पीड़ित हैं। लीवर असंदरा लगला बला वशपला बलावन, ये सारी बीमारी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। ये बीमारी उनके जीवन से चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में पशु हैं, दूध अच्छा नहीं देते हैं, मैं उनके जीवन में उनसे उनके श्राप को मिटाता हूँ और उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके पशुओं को अच्छा दूध दें, उनके पशु स्वस्थ और अच्छे रहें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निराश हैं, दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम कर रही हैं, जो लोग निराश हैं उनको आशा की आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में आशा की नई किरण जाग जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे हुए हैं, 10 साल 20 साल 50 साल से परेशान हैं, उनके जीवन में परेशानी, उनके घर में परेशानी है, उनके घर में लोग बीमार हैं। मैं आज उनके उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके उस घर में, उस परिवार में आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम की ब्लेसिंग देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं, पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके लीवर में इंफेक्शन है, जिनके गले में इंफेक्शन है, जिनके सीने में इंफेक्शन है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर आपकी ब्लेसिंग को बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम के लोग चंगे हो जाएं। जिनके पास में कोई संतान नहीं, पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं आपकी आशीष बोलते यीशु के नाम चंगाई देता हूँ। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके लिए दिन रात प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपको बचाएंगे। परमेश्वर आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आमीन।